आज वाराणसी में आपका आगमन हुआ था, किस उद्देश्य को, किस पर्पस को लेके हुआ था, क्या कैजुअल दौरा था ये? देखिए, बात यह है, बहुत दिनों से बालाघाट में आया नहीं था और बालाघाट से मेरे आत्मीय संबंध रहे लोगों के साथ, तो यही सोचकर, और दूसरा ये भी था कि मैं हर जिले में एक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी गठन के बारे में जा रहा हूं, उसको एक स्वरूप देखने के लिए और वहां पे कैसे हो रहा है देखने के लिए। इसी के साथ साथ हिना जी के छोटे भाई के विवाह में आ नहीं पाया था पंकज के, इधर डबल मॉडल के बेटे का देहांत हो गया था। इस तरह से अलग अलग जगह जाना था, ये सोचकर मैंने यहाँ पर अपना कार्यक्रम बनाया। ये पारिवारिक निजी कार्यक्रम ज्यादा है, राजनीतिक कम है। राज साहब, पूरे प्रादेशिक में ये चर्चा का विषय है, मीडिया में भी आ रहा है कि आपने जो राज्यसभा सांसद की सीट से अपने आप को परे किया है, इसके पीछे क्या मकसद है, इसके क्या माने जाए कि भाई? इसके मायने एक ही है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैं 5 बार विधायक रह लिया, 2 बार लोकसभा में गया, 2 बार राज्यसभा में गया, इसलिए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या प्रदेश राजनीति में आप सक्रिय दिखेंगे दिग्विजय सिंह जी 28 की तैयारी में? ऐसा है कि जहां जहां पार्टी कहेगी वहां मैं काम करूंगा। एक प्रश्न है, आप काफी वरिष्ठ रहे हैं, आप मान रहे हैं कि 2023 में जो सबसे बड़ा कारण रहा वो लाडली लक्ष्मी बहना रहा। लाडली लक्ष्मी बहना एक चुनौती मानते हैं आप 28 में, क्योंकि 3000 अगर सरकार करेगी तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा बात ये है कि ये एक हाथ से जेब से पैसा निकाल रहे हैं, दूसरे से डाल रहे हैं। बिजली की दरें बताइए कितनी हो गई हैं, कितना बिजली का बिल आपके घर में कितना आता है? कमलनाथ जी की सरकार के समय बिजली के बिल 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए से ज्यादा आते नहीं थे, आज हजारों में आ रहे हैं। इसी के साथ आप किसानों का भी हाथ देख लीजिए, किसानों की बिजली के जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, खाद महंगा होता जा रहा है, कृषि उपज का मूल्य कम होता जा रहा है, खरीद हो नहीं रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद हो नहीं पा रही है। तो ये केवल एक प्रचार तंत्र है इनका, और ये डायरेक्ट बेनिफिट जो डालते हैं खाते में, वो अपने आप में योजना तो कांग्रेस पार्टी की थी जिसे लागू हम लोग नहीं कर पाए। राज साहब, ये उसका नुकसान था 23 में, आप मानते हैं? नुकसान कुछ राज साहब, सरकार जिस कारण से गई, कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने तक चली, बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन कारण सब जानते हैं। क्या भविष्य में भी इस ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े? कांग्रेस इसके लिए कोई रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, किसको मालूम था कि सिंधिया जी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जिनको की पार्टी में सब कुछ मिला, वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, साथ में विधायकों को भी ले जाएंगे। और जिस प्रकार का एक, कहां तक सही मैं नहीं जानता, जो राशि का बंटन हुआ है करोड़ों में, ये कभी उम्मीद नहीं। भविष्य एपिस्टीम फाइल के बारे में क्या बोलेंगे आप? इसका प्रश्न तो सर, एक मत जानना, इसका प्रश्न तो मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के भी बारे में उसमें फाइल में आया है। उनके पेट्रोलियम मंत्री जी के बारे में भी उल्लेख आया है। आपने कहा था कि मैं कोई भी राजनीतिक मंच पर नहीं बैठूंगा, माननीय राहुल गांधी जी भोपाल आए थे। बात ये अपने राजनीतिक मंच की बात नहीं थी, जहाँ संगठन का कार्य होता है, संगठन के कार्य के जो मंच बनता है, तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठता हूँ। ये पब्लिक मीटिंग थी और खड़गे जी आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, इसलिए वहाँ बैठना उचित था। सर, ये अभी जो वर्तमान में एआई समिट का बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, जो यूथ कांग्रेस ने वहां पर जाकर किया, और भाजपा आज मंच से बहुत बयान दे रही है एआई समिट को लेकर, उसके बारे में हम आपका मत जानना चाहते हैं। एआई समिट तो बुलाई गई, लेकिन साथ साथ में इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है डेटा। सबसे ज्यादा डेटा यदि किसी देश के पास है तो भारत के पास है, क्योंकि वो जनसंख्या पर निर्भर करता है।
वो डेटा आपने अमेरिका को भेज दिए। आज श्रीमान आपके खाते में कितना पैसा है, कौन से बैंक में आपका खाता है, आधार कार्ड आपका है, ये सारी जानकारी आज अमेरिका के पास जा चुकी है। तो क्या इसमें हम लोग क्या करें? आंदोलन प्रदर्शन नहीं करेंगे? पर कहा जाता है वो सही जगह नहीं थी आंदोलन करने के लिए। इसमें कोई आंदोलन करने की कोई जगह निर्धारित है क्या? अच्छा, आपका मत ये कहता है? सर एक क्वेश्चन है, मुफ्त की रेवड़ी का क्या प्रॉब्लम कांग्रेस के पास अभी? मुफ्त की जो रेवड़ी की बात यह है, मुफ्त की रेवड़ी मत कहिए। जहां आवश्यकता होती है वहां गरीब के हित में देना चाहिए। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। आखिर हमारे संविधान में भी है कि गरीब और अमीर की खाई बांटना आवश्यक है। आज गरीब और अमीर की खाई, बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। 200 परिवार ऐसे हैं देश में जिनके पास 40% संपत्ति इस देश की आज उनके पास है। ऐसे हालात में आवश्यकता इस बात की है कि ये वो लोग जो कि वाकई गरीब हैं उनको किस प्रकार से हम लोग आगे लाएं, शिक्षित करें, रोजगार उनको दें। ये हमारा प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिए। डॉक्टर साहब, राज साहब, आखिरी प्रश्न है। वकील एक अभी पूर्व के दिनों में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी थी शिवपुरी में। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। जस्ट लाइक बिल्कुल जर्नलिज्म की भी यही हाल है, पत्रकारों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट का लागू करने मामले की। में जर्नलिज्म और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। थैंक यू।